You are watching Technical Academy Campus for JE, GATE and PSU with easy methods and great tricks. Please subscribe our channel and press the bell icon. Please like and share the videos. Hello friends, welcome to Technical Academy Campus. This is the second lecture of our topic transmission line, and in this lecture we are going to discuss skin effect and wave equation. Very important topic for semester as well as competition exam. तो जो स्टूडेंट ने अभी हमारा जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर इंट्रोडक्शन टू ट्रांसमिशन लाइन नहीं देखा, तो पहले आप उस वीडियो लेक्चर को देख लें, फिर ही आप इस वीडियो लेक्चर को देखें, क्योंकि उस वीडियो लेक्चर के बहुत सारे कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ होने वाला है. तो वी आर गोइंग टू डिस्कस स्किन इफेक्ट. तो व्हाट इज स्किन इफेक्ट? टू अंडरस्टैंड द स्किन इफेक्ट वी आर फर्स्ट कंसिडरिंग हेयर फॉर DC and or low frequency AC. For DC and low frequency AC, current flow uniformly over the entire surface. तो DC या लो फ्रीक्वेंसी AC केस में जो करंट है वो कंडक्टर के एंटायर सरफेस के लिए यानी एंटायर क्रॉस सेक्शन के लिए यूनिफॉर्मली फ्लो करता है. एक समान हमारा जो करंट है पूरे सरफेस पर यानी पूरे क्रॉस सेक्शन के अंदर हमारा जो करंट है वो पास करता है. बट एज द फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज, करंट टेंड टू फ्लो टूवर्ड्स द आउटर पार्ट ऑफ कंडक्टर. तो करंट जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है तो करंट सेंटर पार्ट से ना होते हुए उस कंडक्टर के आउटर पार्ट पे फ्लो करने लगता है. तो जैसे जैसे रेडियो फ्रीक्वेंसी केस में करते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी करंट इज प्रैक्टिकली कन्फाइंड टू आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर. तो करंट जो है हमारा, जैसे रेडियो फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो रेडियो फ्रीक्वेंसी जो करंट कंडक्टर के इनर सरफेस से ना होते हुए करंट इनर सरफेस से ना होते हुए करंट सिर्फ कन्फाइंड हो जाता है तो टुवर्ड्स द आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर. तो आउटर सरफेस पर कंडक्टर के एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड एरिया पर कंडक्टर के सरफेस पर वो करंट जो है हमारे पास कंडक्टर के ऊपर कन्फाइंड हो जाता है. तो द ग्रेजुअली शिफ्ट ऑफ करंट फ्लो फ्रॉम द सेंटर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर इज नोन एज स्किन इफेक्ट. तो इस तरह से हम देख सकते हैं जो करंट है जो हमारा AC और DC केस में, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि AC या फिर लो फ्रीक्वेंसी AC या फिर DC केस में करंट जो है पूरे क्रॉस सेक्शन के लिए पूरे क्रॉस सेक्शन के अलॉन्ग फ्लो करता है. बट जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है तो करंट जो है बीच के पार्ट पर करंट बिल्कुल नहीं है और वो कंडक्टर के आउटर सरफेस पर कन्फाइंड होने लगा. और जब हमारा वेरी हाई फ्रीक्वेंसी के केस होता है तो हमारा जो करंट है वो सिर्फ एक स्मॉल आउटर सरफेस पर कन्फाइंड होकर ही रह जाता है. वो पूरा कंडक्टर से पास नहीं होता बल्कि स्मॉल कन्फाइंड स्पेसिफाइड रीजन में पास होता है जो कि सरफेस पर पास होता है. तो द ग्रेजुअली शिफ्ट ऑफ करंट फ्लो फ्रॉम द सेंटर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर इज नोन एज स्किन इफेक्ट. तो जो ग्रेजुअली शिफ्ट है करंट का तो सेंटर से टुवर्ड द स्किन, तो सेंटर से स्किन की तरफ जो ग्रेजुअली हमारा फ्लो है करंट का, इट रिजल्ट इन स्किन इफेक्ट. तो इट रिजल्ट इन कंडक्टर ऑफरिंग ग्रेटर रेजिस्टेंस एट द हायर फ्रीक्वेंसी. तो हायर फ्रीक्वेंसीज पर कंडक्टर जो है ग्रेटर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है एट द सेंटर. तो इस वजह से यहाँ पर जो इस सेंटर पर हमारा करंट फ्लो नहीं कर पाता वो सरफेस पर कन्फाइंड होकर रह जाता है. So now we are going to discuss what is the main reason behind skin effect. तो skin effect का जो main reason है, the skin effect is due to the fact that current encountered more inductance at the center of conductor than the near its surface. तो जो current है हमारा जो कंडक्टर है हमारे, तो कंडक्टर का जो सेंटर पार्ट होता है उसका इंडक्टेंस एजेस के कंपैरिजन में या फिर सरफेस के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है. जो सेंटर पार्ट है कंडक्टर का उस सेंटर पार्ट का इंडक्टेंस सरफेस के इंडक्टेंस से ज़्यादा होता है. तो इस कारण से जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने से कंडक्टर के सेंटर पार्ट का इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीज होने लगता है. तो जैसे जैसे कंडक्टर का इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीज होता है तो इस तरह से रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होने लगता है. तो रेजिस्टेंस के इंक्रीज होने से करंट सेंटर पार्ट से ना होते हुए कंडक्टर के सेंटर पार्ट से ना होते हुए उसके सरफेस पर कन्फाइंड हो जाता है. तो इस वजह से हमारा स्किन इफेक्ट होता है. तो इसका जो मेन कारण है इट इज़ बिकॉज द मैग्नेटिक फ्लक्स इज मोर कंसनट्रेटेड एट द सेंटर. तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स इज मोर कंसनट्रेटेड एट द सेंटर. तो कंडक्टर के सेंटर पर मैग्नेटिक फ्लक्स बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है. इस कारण से सेंटर पार्ट का जो इंडक्टेंस है वो भी ज़्यादा होता है. तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है तो सेंटर पार्ट से होते हुए जो इंडक्टेंस है वो उसका रीजन भी बढ़ने लगता है और करंट जो है
सिर्फ और सिर्फ उसके कंडक्टर के एक पर्टिकुलर स्किन पर, स्पेसिफाइड स्किन पर कन्फाइंड होकर रह सकता है। तो दिस इज द मेन रीज़न ऑफ स्किन इफेक्ट। तो स्किन इफेक्ट कैन बी मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग कंडक्टर फॉर लार्ज नंबर्स ऑफ वायर। तो लार्ज नंबर्स ऑफ वायर के को एक कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन की तरह से यूज़ करके, यानी लार्ज नंबर्स ऑफ एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन में लार्ज नंबर्स ऑफ वायर को हम लोग, इंसुलेटेड वायर्स को हम लोग यूज़ कर सकते हैं टू रिड्यूस द स्किन इफेक्ट। तो स्किन इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए हम लोग लार्ज नंबर्स ऑफ वायर को बंडल की तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं इंसुलेटेड वायर्स को एक कंडक्टर में। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक कंडक्टर है और कंडक्टर एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पर यूज़ किया जा रहा है। तो इस कंडक्टर से जो ये रीजन है, आउटर रीजन, ये जो रीजन है हमारे पास आउटर रीजन, इस रीजन से करंट फ्लो कर रहा है और सेंटर पार्ट से करंट फ्लो नहीं कर रहा। तो इस पर्टिकुलर रीजन को हम लोगों ने डेल से रिप्रेजेंट किया है और डेल इज डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन। तो इस पर्टिकुलर रीजन से करंट फ्लो करता है, इसीलिए इसको डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन कहा जाता है और डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन की वैल्यू 1/√π/f सिग्मा है। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वेव इक्वेशन। तो वेव इक्वेशन के बारे में, ट्रांसमिशन लाइन की वेव इक्वेशन के बारे में लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन इक्विवेलेंट सर्किट है जिसका लेंथ हमारा डेल एक्स है, क्योंकि इस हमारा जो ये इस शॉर्ट पाथ, ट्रांसमिशन लाइन की शॉर्ट पाथ का लेंथ डेल एक्स हमने माना है। तो इसके अंदर जो रेजिस्टेंस होगा वो भी डेल एक्स का मल्टीपल होगा, इंडक्टेंस भी डेल एक्स का मल्टीपल होगा, कंडक्टेंस भी हमारा मल्टीपल होगा डेल एक्स का और कैपेसिटेंस भी मल्टीपल होगा डेल एक्स का। इसके इनपुट पर हमने अप्लाई किया V1 वोल्टेज एंड आउटपुट पर V2 वोल्टेज एंड द करंट I1 इज अप्लाइड एट द इनपुट। तो जो करंट है हमारे पास यहाँ पर इस टर्मिनल से I2 फ्लो कर रहा है, तो इस टर्मिनल से I1 माइनस I2 करंट फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर हम कुछ एजम्पशन ले रहे हैं, डेल I इज इक्वल टू I1 माइनस I2 एंड डेल V इज इक्वल टू V2 माइनस V1। दिस इज द इक्वेशन 1 एंड दिस इज द इक्वेशन 2। तो यहाँ पर अप्लाई करते हैं KCL एट द इनपुट साइड। तो इनपुट साइड पर KCL अप्लाई करने से पहले हम लोग देख रहे हैं V2 इज द वोल्टेज एट दिस पॉइंट। तो इस पॉइंट पर B पॉइंट पर जो वोल्टेज होगा उसकी वैल्यू भी V2 ही होगी। तो B से इस ग्राउंड टर्मिनल पर जो वोल्टेज होगा उसकी वैल्यू V2 ही होगी, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक का जो वोल्टेज होगा उसकी वैल्यू भी V2 ही होगी। जैसे हम वोल्टेज KCL लॉ हम लोग अप्लाई करते हैं टू द इनपुट साइड। तो जैसे हम लोग यहाँ पर KCL अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर V1 है तो माइनस R इंटू डेल एक्स, तो यहाँ पर R इंटू डेल एक्स इंटू I1 माइनस L डेल एक्स इंटू di/dt, दैट इज द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एंड माइनस V2। तो V2 इज द इंडक्टेंस अक्रॉस दिस टर्मिनल V2। तो वी कैन राइट इट एज V1 माइनस V2 इज इक्वल्स टू R इंटू डेल एक्स इंटू I1 माइनस प्लस L di/dt इंटू डेल एक्स। Now we can reverse the order V2 minus V1 and put it here minus 1 and R into I plus L di/dt and here del x is taken as common। तो यहाँ पर हम लोग V2 minus V1 as we assume that V2 minus V1 is equal to del x, तो V2 minus V1 is equal to del x and here R into I1 plus L di/dt into del x। तो यहाँ पर हम लोग इस माइनस साइन को यहाँ पर इस साइड ले आ रहे हैं और डेल एक्स को इस साइड ले आते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। तो वी गेट डेल vi/del x माइनस R इंटू I1 प्लस L di/dt। तो यहाँ पर हम रिप्लेस कर रहे हैं डेल को इस डेल से, बिकॉज वी वांट द इक्वेशन इन वी वांट दिस इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म। तो वी कैन रिप्लेस डेल टू दिस डेल and dy/dt by j omega, this is the हार्मोनिक फॉर्म ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन। तो यू कैन अंडरस्टैंड इट बाय मैक्सवेल हार्मोनिक इक्वेशन। और जिसने मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ा है उसको समझ में आएगा कि डी डेल बाई डेल टी जहाँ पर जी ओमेगा कैसा आया। आई इज इक्वल्स टू I1 को हम यहाँ पर आई कंसिडर कर रहे हैं, तो डी डेल वी बाई डेल एक्स, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, डेल वी बाई डेल एक्स माइनस आर आई प्लस एल डी बाई डी टी को हम यहाँ पर जे ओमेगा कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि डी बाई डी टी इज इक्वल्स टू हमारा जो चेंज इन टाइम जो हमारा होता है वो फ्रीक्वेंसी होता है, 1/t इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी में हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं जे ओमेगा एल। तो वी कैन टेक आई कॉमन हेयर, तो वी गेट डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू आर प्लस जे ओमेगा एल माइनस के आर प्लस जे ओमेगा एल इंटू आई। दिस इज द थर्ड इक्वेशन, पुट दिस इक्वेशन एज थर्ड। तो नाउ वी आर टेकिंग द terminal, now we are taking the one center portion of this ट्रांसमिशन लाइन। तो सेंटर पोर्शन से जब हम लोग यहाँ पर KVL अप्लाई करेंगे तो I1 माइनस I2
is equals to V2 into J del x प्लस C del x इंटू del V2 बाई del T। तो यहाँ पर हम इसको भी रीऑर्डर करते हैं I2 माइनस I1, और यहाँ पर हम लोगों ने क्योंकि इसको रीऑर्डर किया तो यहाँ पर माइनस लिया, तो V2 इंटू जी प्लस C del V2 बाई del T इंटू del x, टू del x को हम लोग यहाँ पर कॉमन ले रहे हैं, तो V2 इंटू जी प्लस C del V2 बाई del T, एंड यहाँ पर del x को हम यहाँ पर del V2 माइनस V2 I2 माइनस I1 इज इक्वल टू del x, एंड यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से del I बाई del x इज इक्वल टू V2 इंटू जी C डी बाई आई डी टी, तो माइनस को हम लोग इधर ले आते हैं तो वी गेट del I अपॉन del x माइनस V2 इंटू जी प्लस C del V2 del T। So now we are replacing del by del, this del, because we want differential equation del by del T by j omega. If you know Maxwell's equation, you know this harmonic form, you know this concept of harmonic form, and v1 is equals to v, so di by dx is equals to minus k v j omega plus c j omega v g plus c j omega v, so we can take v as common, so voltage as common, di by dx is equals to minus k g into j omega c plus v। So by differentiating equation third, this is the equation 4, then by differentiating equation third with respect to x, so d by dx is equals to dv by dx and d by dx minus r plus j omega l di by dx, so d square v upon dx square, by this we get t square v upon dx square minus k r plus j omega l into di by dx, by differentiating this di by dx we get, तो di by dx की वैल्यू हम लोग यहाँ पर फाइंड किया, तो इस वैल्यू को अगर यहाँ पर पुट करते हैं तो by putting the value of equation fourth in equation fifth we get d square v upon dx square minus r plus j omega l minus g plus j omega c into v, so we can cancel this equation and we can cancel these two minus minus we get plus, so d square v by dx square is equals to r plus j omega l into g plus j omega c into v। So now we are assuming here the gamma is equals to root r plus j omega l, gamma is equals to root r plus j omega l into g plus j omega l, so we get by putting this by putting gamma into previous equation, we get del square v upon del x square is equals to gamma square v so this is the wave equation in terms of voltage, the wave equation in terms of voltage, and we can find wave equation in terms of current by the similar method. We have to differentiate the second term by differentiating second term first, and then we differentiate so we get this equation। similar method से हम लोग इस equation को भी find कर सकते हैं, इस equation के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। t square I upon dx square is equals to gamma square I, so this is the wave equation in terms of current, and this is the wave equation in terms of voltage। So thank you very much। If you have any query or any question with respect to this topic, you can comment me on my comment box। Thank you very much।